हुआ क्या, कंस ने अक्रूर को भेजा, कहा कि तुम जाकर के उन दोनों भाइयों को, बलराम और कृष्ण को लेकर के आना। अक्रूर जी ने कहा ठीक है। अच्छा देखिए, प्रभु सदैव अपनी लीला में कैसे लोगों को सम्मिलित करते हैं, जो सच में भगवान के समक्ष जाने योग्य होते हैं। अक्रूर क्या है? अक्रूर। क्रूर का अर्थ क्या होता है? जो बड़ा क्रूरता रखे, क्रोधी स्वभाव का हो, सबका अहित करे, वो क्रूर का अर्थ होता है। लेकिन ये क्या है? अक्रूर है, अलज्ञा, अर्थात जिसमें क्रूरता नहीं है, जो सरल भाव का हो, सहज हृदय का हो, वो अक्रूर जी हैं। और यही भगवान को पा सकते हैं, यही भगवान के समक्ष जाने योग्य है। अक्रूर जी को भेजा है। अक्रूर जी आए हैं, माँ यशोदा जी ने स्वागत सत्कार किया है, आसन दिया है, भोजन इत्यादि कराया। अब अक्रूर जी अपने बात पे आए, कहा हम कृष्ण जी और बलराम को लेने आए हैं। नंद बाबा ने कहा हमें तो कल मथुरा जाना ही है कर देने के लिए। नंद गांव के सारे लोग मथुरा में कर दिया करते थे कंस को, माखन, दूध, दही इत्यादि का। सो कहा कल तो हम जा ही रहे हैं, सो हमारे साथ कृष्ण भी चला जाएगा। अक्रूर जी ने कहा नहीं नहीं, उनके लिए रथ भिजवाया है राजा ने, सो दोनों भाई रथ पर जाएंगे। माँ यशोदा ने जैसे ही बात सुनी कि कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा जाने वाला है, माँ यशोदा के नेत्र से अश्रु की धारा बहने लगी। कहा जिस पुत्र को मैंने इतने दिन तक अपने पास रखा है, मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि माँ यशोदा को भी पता है जब से जन्म लिया है तब से जीवन में कष्ट ही कष्ट आए हैं, दुख ही दुख आया है। सो ना जाने यदि मैं ना रही उसके साथ तो क्या होगा। सो माँ यशोदा रो रही है। भगवान श्री कृष्ण आए हैं, कहा माँ क्यों रोती है? अरे मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूं, वो जा रहा हूं, वापस आ जाऊंगा। माँ यशोदा जी ने कहा रो रही है, जाने वाले कभी आते नहीं हैं, और तुम्हें खुद भी नहीं पता कि कितने दिनों के लिए जा रहे हो, क्या है कैसा है। मानो एक अंदर से संकेत मिल गया हो माँ यशोदा को कि यदि कृष्ण जाएगा तो लौटकर वापस आएगा नहीं। जो हाल राजा दशरथ जी का था जब 14 वर्ष का वनवास राम जी को मिला और राम जी घर से निकले थे, जो स्थिति दशरथ जी की थी, मानो इस शरीर से प्राण निकल रहे हो, वही स्थिति वही हाल आज माँ यशोदा का है। मानो कृष्ण जाएगा तो मेरे शरीर से ये कृष्ण रूपी प्राण निकल जाएगा और ये शरीर मानो स्थिर और शिथिल हो जाएगा। माँ यशोदा के नेत्र से जो अश्रु धारा प्रारंभ हुई है वो रुक ही नहीं रही, रुक ही नहीं रही है। सुबह हुई, भोजन इत्यादि कराया, लाल जी के हाथ को पकड़ा है। माँ ने कहा मत जा। लाल जी ने कहा माँ चिंता मत कर, बाबा भी जा रहे हैं पीछे और बलराऊ भैया भी है साथ में, चिंता मत कर। रथ पर बैठे हैं, माँ यशोदा रथ के पीछे पीछे दौड़ रही है। रथ जैसे ही बढ़ते चला गया, धूल उठने लगे। उस धूल में रथ मानो छिपसा गया और माँ यशोदा वहीं थम सी गई। नेत्रों में अश्रु की धारा है, बस रो रही है। पुत्र पुत्र पुत्र, कृष्ण कृष्ण कहते हुए वहीं रुक गए। आगे बढ़े हैं भगवान, यमुना नदी के पास पहुंचे। अक्रूर जी बताया ना, सरल हृदय के हैं, एकदम सोच रहे हैं प्रभु ये कैसी लीला हो रही है। कंस ने इतने कोमल कोमल बालकों को
युद्ध के लिए बुलाया है, इसे तो ऐसे ही मार डालेगा। भगवान कृष्ण जान गए चाचा जी को भ्रम हो रहा है, हम पर संदेह हो रहा है, सुन के संदेह को दूर करना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा रथ रोकिए। रथ जैसे ही रोके, कहा यमुना स्नान कर लेते हैं फिर चलेंगे। तीनों यमुना स्नान करने पहुंचे। जैसे ही जल के अंदर प्रवेश करे और बाहर निकले, अक्रूर जी ने देखा क्या, जल के अंदर जाते तो भी भगवान श्री कृष्ण नजर आते, जल के बाहर आते तो भी भगवान कृष्ण नजर आते। रथ को देखा तो रथ पर भी कृष्ण नजर आते। बार बार यही करने लगे, जल के भीतर जाए, जल के बाहर आए, रथ को देखे, सब जगह कृष्ण दिखने लगे। भ्रम दूर हुआ, कहा ये कोई साधारण नहीं है, ये तो सब जगह व्याप्त परम पिता परमेश्वर है। और भ्रम मुझे हुआ, सो बैठे रथ पर, दोनों भाइयों को बिठाया, आगे बढ़े। मैया राधा रानी आ गई। राधा रानी जी ने कहा कन्हैया तुम मुझे बिना बताए जा रहे हो, तुम जानते हो तुम्हारे बिना एक पल एक क्षण भी रहना बड़ा मुश्किल है। मैया राधा रानी जी को भी कृष्ण जी ने अपनी मुरली पकड़ाई है और कहा जब भी याद आए, उस सबसे प्रिय बंसी को दे दिया, जब भी याद आए इस बंसी को बजाना और ये महसूस करना कि मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम जब भी मुझे याद करोगी मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आ जाया करूंगा। राधा रानी जी से विदा लेकर के भगवान आगे बढ़े हैं। मथुरा में पहुंचे, नंद बाबा जी इत्यादि सब है। सो एक रात्रि मथुरा के बाहर वाले गांव में ही रुके भगवान। प्रभु नगर भ्रमण करने के लिए निकले बलदाऊ भैया के साथ में। कुब्जा को देखा जो हाथ में चंदन की कटोरी लेकर के भाग रही थी। वो कुब्जा कंस को चंदन लगाया करती थी, सो भाग रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा किधर भागती हो, इधर लाओ ये चंदन हमें लगाओ। कुब्जा ने कहा नहीं नहीं ये तो कंस का है। भगवान तो भक्त का भाव देखते हैं और उनका उद्धार करते हैं। भगवान जान गए कि ये भक्त है। सो भगवान ने कुब्जा के पैरों पर अपना पैर रखा और तोड़ी को पकड़ करके ऊपर उठाया। जैसे ही उठाया, कुब्जा का शरीर कैसा था, कुबड़ वाला था। जैसे ही भगवान ने तोड़ी पकड़ करके ऊपर खींचा, वो कुब्जा एकदम सुंदर रूप में परिवर्तित हो गई। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया है। प्रातः होते ही अब कंस के महल में पहुंचे हैं। 3 दरवाजे बनाए थे, तीनों द्वार पर अलग अलग भांति से योद्धाओं को रखा था। एक द्वार पर हाथी को, किसी द्वार पर योद्धाओं को रखा था, एक द्वार पर धनुष को रखा था। धनुष तोड़ा, योद्धाओं से युद्ध किया, हाथियों से युद्ध किया। युद्ध करके अब भगवान पहुंचे कहाँ है, कंस के महल में पहुंचे हैं। कंस को बताया सैनिकों ने प्रभु जिसे आप बालक समझ रहे थे वो बालक नहीं है, लगता है वो बहुत बड़े वीर हैं। अरे आपके धनुष को भंग कर दिया, कुबलिया हाथियों को उनसे युद्ध करके उन्हें परास्त कर दिया। इतने बड़े बड़े योद्धा आपने रखे थे, उन योद्धाओं का भी सर्वनाश कर दिया। अब वो आगे बढ़ रहे हैं आपकी ओर, सावधान। जैसे ही सावधान किया, कंस ने कहा देखते हैं, आने दो। जैसे ही भगवान कृष्ण समक्ष आए महाराज, युद्ध हुआ कंस और कृष्ण में। अच्छा ये कंस और कृष्ण इनका रिश्ता क्या है? मामा और हमारे छत्तीसगढ़ का नियम क्या है? मामा भांचे को एक झापड़ भी नहीं मार सकता। सोचो वहां युद्ध हो रहा है। और ये नियम क्यों है? क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ की बेटी माँ कौशल्या है और उनके बेटे राम हुए, इसलिए राम को सारा जगत भांचा मानता है और भांचा मान के उनका प्रणाम करता है।
इसलिए ये छत्तीसगढ़ में मामा और भांजे की ये जो रिश्ता है वो है, जिसके कारण मामा अपने भांजे पर हाथ नहीं उठाते, उनका प्रणाम करते हैं। लेकिन वो द्वापर युग था और उस द्वापर युग में हो क्या रहा है कि मामा और भांजे के बीच में ही लड़ाई हो रही है। युद्ध हुआ महाराज, एक और कंस है, एक और कृष्ण है। युद्ध यूं चलता गया चलता गया चलता गया, खूब समय बीत गए, ना कृष्ण जी हार रहे ना कंस हार रहा। खूब समय तक युद्ध करते करते एक समय ऐसा आया कि कंस का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया। बोले कंस मर्दन भगवान की, बोले भागवत महापुराण की। कंस का वध किया। जैसे ही वध हुआ, कंस की 2 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां? दोनों आ गई रोते हुए, आस्ती और प्रास्ती। इनके पिता थे जरासंध। कृष्ण को खरी खोटी सुनाने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो जो अत्याचार करेगा, पापाचार करेगा, तो मेरा काम ही है कि मैं उसका सर्वनाश करूं। आस्ती प्रास्ती रोते हुए भिलकती हुई अपने पिता के पास पहुंची, जरासंध के पास, और जरासंध से शिकायत किया कृष्ण का। कहा, हमारे पति को जिसने मारा है, जिसने उसकी हत्या की है, आप उसे छोड़िएगा मत। जरासंध ने भी प्रतिज्ञा ले ली, ठीक है कृष्ण के साथ युद्ध करना है। भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को बंदी गृह से आजाद करते हैं। वसुदेव और मां देवकी को, और वह राज्य, मथुरा का राज्य भगवान श्री कृष्ण उग्रसेन राजा को देते हैं। कुछ क्षण व्यतीत हुआ है महाराज कि अब भगवान श्री कृष्ण मथुरा पे ही हैं। माँ से तो वादा किया था कि आऊंगा, लेकिन प्रभु कृष्ण यही रह गए। क्यों? क्योंकि देखिए, एक और वो माँ है जिसने अपने कोख से जन्म दिया, लेकिन जन्म देते ही पुत्र की भलाई के लिए, पुत्र की सुरक्षा के लिए उसे अपने से दूर रखा। तो वही दूसरी माँ है जिसने पता भी नहीं कि जन्म किसने दिया है, लेकिन इतना पता है पुत्र मेरा है, मेरा बालक है, ये सोच करके जिसने अपने पुत्र को इतना बड़ा किया, उसने अपने पुत्र को खोया है। एक माँ जो इतने दिन बाद अपने पुत्र को पाई है, दूसरी माँ पुत्र को खोई है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में रुके हैं। इधर गोपियों का हाल मानो वही प्राण निकल गए हों शरीर से। गोपियां सदैव बैठ करके कृष्ण की चर्चा किया करती थी। माँ यशोदा के तो नेत्र के अश्रु अभी तक रुके नहीं हैं। बस प्रभु के मुस्कान का दर्शन करती, प्रभु